हाय गाइस, अगर आपका नीट का स्कोर 400 से कम है तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी डिसीजन तो आपका ही रहेगा। आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं अगर 400 से कम मार्क्स हैं। एक तो ड्रॉप ले लें और वापस से आप जो है नीट के प्रिपेयर करें, अगले साल फिर से एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्लान करें। दूसरा ऑप्शन है आपका एमबीबीएस प्राइवेट करने का। आप किसी भी स्टेट्स के लिए 400 से कम है, 200 से प्लस है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब कितना बेटर मिलेगा वो आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड फाइनली है आपका बीएमएस कर लेना। बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज अगर आप चूज करते हो, ये भी ऑप्शंस है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि प्राइवेट एमबीबीएस अगर आपको करना है तो क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स होने वाला है। प्राइवेट एमबीबीएस आप अब्रॉड से भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं। एक्सपेंस का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, अब्रॉड में थोड़ा कम खर्चे में भी हो जाता है, इंडिया में बहुत खर्चा लग जाता है। तो सबसे पहला चीज जो है प्रोस देखा जाए, सबका साल खराब नहीं होता। मतलब अगर आप नीट की प्रिपरेशन इस बार करने बैठ जाते हो वापस से एक साल ड्रॉप करके, तो आप जो फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो वो एक साल पीछे बनोगे। अब अगले साल निकलेगा कि नहीं निकलेगा एमबीबीएस, दैट इज डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी यू आर गोइंग टू पुट दिस ईयर। बट वो एक साल आपका वेस्ट होगा, तो वो आप बचा सकते हो यहाँ पे। एक तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट एमबीबीएस हो रहा है, मतलब कि ऑब्वियसली आपका स्कोर कम भी था तब भी आप जो है एमबीबीएस कर रहे हो, आप डॉक्टर बन जाओगे, पहले ही एमबीबीएस हो रहा है आपका। कौन्स क्या क्या है इसमें, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकल कौन्स आता है, जिसमें जो है एमबीबीएस करने का खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता है। मतलब बीटेक वगैरह करने से बहुत ज्यादा। बीटेक 10-15 लाख में चालू हो जाता है, 20-25 लाख तक कंप्लीट हो जाता है। बट एमबीबीएस का स्टार्टिंग खर्चा ही 25 लाख से, अगर अब्रॉड कर रहे हैं 25 लाख से ज्यादा लगेगा। इंडिया में 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक लैग रहता है, यहाँ पे कौन से रहते हैं। उसके बाद से कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उनके पास ज्यादा अच्छा एक्सपोजर नहीं होता है। वहां पे इनटेक तो ठीक है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर्स का आपको प्रॉब्लम दिखेगा, पेशेंट्स इनफ्लो आउटफ्लो का थोड़ा प्रॉब्लम दिखेगा, प्रैक्टिस करने का थोड़ा प्रॉब्लम दिखेगा। अगर आपके साथ बजट का कोई इशू नहीं है तो यू कैन गो फॉर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज। ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जिससे कि आपका जो यहाँ पैसा डालते हैं वो एक साल बाद, जो एक साल पहले क्योंकि एमबीबीएस स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उधर रिकवर हो ही जाता है। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं इसमें। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या री अटेम्प्ट करना चाहते हैं नीट के लिए, तो क्या क्या प्रोज है एंड क्या क्या कॉन्स है। सबसे ज्यादा जो है री अटेम्प्ट करने से थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है और लाइक मेहनत बहुत करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे 3-4 साल तक लगा देते हैं, कई बार नहीं हो पाता है, फिर फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर कुछ और करते हैं, लोअर कॉलेजेस उठा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोज इसका देखते हैं क्या क्या फायदे हैं इसमें। आपको एक और चांस मिल गया टू गेट इनटू द गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का एक चांस मिल जाएगा आपका। आप पेरेंट्स का बहुत बड़ा खर्चा बचा सकते हैं। फीस बचा रहे हैं 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए, तो आप जो है बिना एमबीबीएस किए ही बचा लिया, मतलब कि कमाई लिया आपने। ठीक है, एक चीज ये रह गया। उसके बाद से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है बेटर प्रिपरेशंस करने का। और आप क्योंकि एक साल और मेहनत करते हैं तो यू नो कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं। तो ये तीन जो है आपका प्रोज रहता है। लेकिन कॉन्स क्या रहता है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते रह रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद से आपको जो है डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट होगी, एक गाइडेंस प्रॉपर रिक्वायर्ड होगा। मतलब पेरेंट्स जो है आपको इंडिविजुअली गाइड तो करते ही होते हैं, एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके बाद से एक कोचिंग सेंटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या ऑनलाइन सेंटर्स की। खुद से सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉपरली आप जो है नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एक और साल ड्रॉप करके। ठीक है, आपका एकेडमिक जर्नी में एक साल लॉस हो जाता है, एक गैप ईयर क्रिएट हो जाता है। मतलब 12th के बाद से 2 साल आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया, फिर आप जाके एमबीबीएस कॉलेज में हो, तो ये एक आ जाता है। बट इसका कोई डायरेक्ट कॉन्स नहीं है। बट एज ए वैसे देखा जाए तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि हाँ, मैं एक साल पहले डॉक्टर बन सकता था। ठीक है, अगर आप जो है मेहनत करने के लिए रेडी हैं, आप पूरा एनर्जी लगाने वाले हैं, आपके दिमाग में है कि हाँ मैंने पिछले साल ठीक से मेहनत नहीं किया बट मेरे से हो जाएगा, तो आपको जरूर से एक ड्रॉप लेके एंड देन अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी अगर आप जो है देखना चाहते हैं बीएमएस कॉलेज का, तो बीएमएस कॉलेज में प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं वो समझ लेते हैं। ये आयुर्वेदा रहता है, तो आपको पता है इंडिया में तो इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। हालांकि हम लोग अंग्रेजी दवाइयों पे बहुत चलते हैं, बट आयुर्वेदिक का कहीं पे भी कमी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला चीज जो होता है रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल डिग्री। मतलब एमबीबीएस जैसे होता है वैसे यहाँ पे भी आपको डिग्री रिकॉग्नाइज्ड मिलेगा, आप डॉक्टर लिख सकते हैं अपने नाम के सामने। उसके बाद से इसका कंपटीशन कम रहता है, एमबीबीएस में ज्यादा मार्क्स लाने के बाद से आपको
कॉलेज मिल रहा होता है। इसमें कम मार्क्स लाने पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आप प्रिपेयर कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद से आपका जो है आगे आने वाले टाइम पे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है। हर साल इसके डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नीड होते जा रहा है, जिससे कि लाइक हेल्थ इश्यूज़ वगैरह को देखा जाए तो इंग्लिश मेडिसिन्स को लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो उस बेसिस में भी आपको बहुत ही अच्छा हो जाता है और उसके बाद से अफोर्डेबल फीस। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं या गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, फीस बहुत अफोर्डेबल रहता है। कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है, लाइक समथिंग लाइक अ बीटेक। आप आराम से यहाँ पे एमबीबीएस अपना लाइक आपका जो है डिग्री कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है? कॉन्स देखें इसमें, सबसे पहला जो कॉन्स रहता है, सर्जिकल एक्सपोजर्स बहुत कम मिलता है। मतलब यहाँ पे पेशेंट इनफ्लो आउटफ्लो थोड़ा कम रहेगा, तो आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ रहेगी यहाँ पे, आपका इनकम शुरुआत में, जैसे एज़ अ जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपका क्या रहता है कि मैं पैसा कमाऊँ एंड लाइक लाइफ़स्टाइल्स को मेंटेन करें। बट यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जब आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होंगे तो आपको इनकम थोड़ा कम होगा। बाद में धीरे-धीरे जाके आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कितना नोन होते हो और कैसे-कैसे आप अपने क्लिनिकल एक्सपोज़र्स को कंटिन्यू करते हो, उसके बेसिस पे आपका इनकम बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन था जो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी ओवरऑल डिसीजन आपका है, किसी तरीके से गाइडेंस चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस को लेके एमबीबीएस के लिए या गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेके, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप इस पे हमें रीच आउट कर सकते हो। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आप लोग को प्रॉपर्ली गाइड करने के लिए। होप इन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।